नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि कहते हैं एवरी स्टॉप्ड क्लॉक शोज ए करेक्ट टाइम ट्वाइस ए डे, यानी कि एक बंद घड़ी है वो भी दिन में 2 बार समय सही बताती है। तो साथियों, हमेशा हमें होप रखनी चाहिए। कहा भी गया है होप सस्टेन्स द लाइफ। जीवन है वो आशा है, आशा के साथ हमें हमेशा बंधा रहना चाहिए। तो साथियों, चर्चा करते हैं TGT 7575 की। पहले 7471 थे, अब 7575 पंजाबी की पोस्टें मिला के हम हो चुके हैं। तो साथियों, 14/5/2023 2023 की जो एडवर्टाइजमेंट थी HSC की TGT भर्ती की, उसका स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम 14/5/2023 को हुआ था। करीबन 1 साल से ज़्यादा, 1 वर्ष से अधिक समय बीत गया है और जिसके अंदर TGT के 7,500 साथी जो नियुक्त होने हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो आपको बता दें कि करीबन 32,000 अध्यापकों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें से 21,000 साथियों को DV के लिए बुलाया गया है और टोटल पोस्टें कितनी हैं? 7,500 साथियों। तो ये सभी, वैसे तो हम 7,500 मानते हैं 7471 जिनका DV हुआ है, ठीक है, जो साथी लगने हैं। और वैसे जो इंतज़ार करने वाले साथी हैं वो 21,000 साथी जिनका DV में नाम आया है, वो सभी साथी बेसब्री से इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए कम टू द पॉइंट डिस्कशन करते हैं। हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जैसे कि हमारा हाई कोर्ट का जो फैसला आया था। इस भर्ती पे करीबन 20 के करीबन केस हुए थे, जिसमें से मुख्य तौर पर सोशियो इकोनॉमिक का केस था तो जो हाई कोर्ट के अंदर लंबित था। और उसके ऊपर जो वर्डिक्ट आया उसका इंतज़ार सभी ने किया, क्योंकि HSC ने भी बार बार यही हमें बोला कि जैसे ही आपका ये वर्डिक्ट आएगा तो उसके तुरंत बाद आपका रिजल्ट है वो तैयार है, 95 में से भी तैयार है, 100 में से तैयार है। जैसे ही वर्डिक्ट आएगा हाई कोर्ट का, आपका जो नियुक्ति है TGT 7471 को वो दे दी जाएगी। और ये वर्डिक्ट 1.5-2 महीने बाद हमें देखने को मिला था। लेकिन ये वर्डिक्ट आने के बाद भी HSC ने हमें नियुक्ति नहीं दी। HSC है वो इससे आगे कहाँ चली गई? सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हो 19/6/2024 कल के दिन जो HSC है वो कोर्ट के अंदर गई है। और इसके नए चेयरमैन हिम्मत सिंह के बहुत सारे इंटरव्यू है, जिनमें हमने सुना है कि वो जैसे 5 नंबर को वर्डिक्ट के अंदर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। सभी जितनी भी नई भर्ती ऑनगोइंग है उनमें से 5 नंबर है साथियों हटा दिए गए हैं। इसी को लेकर प्लस में 20 ग्रुप का एग्ज़ाम है वो साथियों कैंसिल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पुनः एडवर्टाइजमेंट यानी कि री एडवर्टाइजमेंट है कराने के बाद दोबारा 20 ग्रुप का टेस्ट है वो लिया जाए। तो साथियों, ये 2 मुद्दे थे जिसके ऊपर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। अब HSC 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। और जब हिम्मत सिंह से पूछा कि आप सर क्यों जा रहे हो, तो आप सब ने ये बयान पढ़े हैं कि सबसे पहला कारण है 5 मार्क्स है, उसको वो चैलेंज कर रहे हैं। जो हाई कोर्ट में जिसका वर्डिक्ट आया था असंवैधानिक करार दिए थे, उसी में सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिम्मत सिंह जो HSC चेयरमैन है, हमारे वकील साहब, और HSC है वो इसको दोबारा रीओपन करने वाली है, क्योंकि डबल बेंच के फैसले ने, उन्होंने बताया कि डबल बेंच के फैसले के अंदर उनकी प्रशंसा की थी, उनके इस 5 नंबर को एप्रिशिएट किया गया था और ये आगे भी जारी रखें ऐसा HSC मानती है। इसलिए HSC कहाँ गई है? सुप्रीम कोर्ट गई है। और जो डबल बेंच का फैसला है वो पहले हाई कोर्ट में हुआ था, उन्होंने प्रशंसा की थी और उन्होंने ही दोबारा इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया है, इस फैसले को दोबारा निलंबित किया है। तो इसलिए ये दोबारा गई है। ये चाहते हैं कि वो डबल बेंच का 2 जजों का फैसला है, जबकि इसके अंदर कितने जज होने चाहिए? 3 जज। 3 जजों का जो फैसला बैठकर सुनाएंगे हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सॉरी फॉर दैट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसे ही हम मान लेंगे। उन्होंने एक बात और भी बताई है कि हो सकता है हम अगर स्टे लेना चाहते हैं HSC, अगर स्टे मिल जाता है तो
तो हम बाकी जितने भी पेंडिंग भर्तियों के रिजल्ट है वो हम दे देंगे, या स्टे नहीं मिलता है तो 5 नंबर को छोड़कर हम बाकी रिजल्ट है वो घोषित कर देंगे। ऐसा क्यों कहा है एसएससी चेयरमैन ने, ये भी मैं आपको बता दूं। हाई कोर्ट की वर्डिक्ट के साथ इनको टाइम बाउंडेशन दिया गया 6 महीने, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर व्हाट में कम्स, कुछ भी हो 6 महीने के अंदर ये सभी जो लंबित भर्तियां टीजीटी और ग्रुप डी, ये हाई कोर्ट ने आदेश किया है कि एचएससी को पूर्ण करनी होगी। तो एचएससी के पास 6 महीने हैं और इन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने केस हैं वो दायर की हैं। 19 तारीख को इनके 4 केस थे वो अपील किए गए थे, तो उसके बाद उनके 2 केस उन्होंने पेंडिंग बताए हैं। कितने केस पेंडिंग रह गए थे? 2 अपील। इसलिए इन्होंने कहा कि हमें सर शुक्रवार का समय दे दीजिए ताकि हमारी 2 अपील पेंडिंग है उसको मिलाकर 6 अपील हो जाएंगी जो कि इसी मामले से संबंधित है, तो उस पर हम सुनवाई चाहते हैं, शुक्रवार का दिन है हमें दे दीजिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने आदेश दिया है कि आप शुक्रवार छोड़िए, आपको हम क्या देते हैं, सोमवार का दिन दिया है 24 तारीख, सोमवार का दिन दिया है साथियों, सोमवार यानी कि 24/6/2024 का समय दिया है कि आप शुक्रवार को छोड़िए, आप सोमवार को मिलिए और जितनी भी आपकी पेंडिंग जो अपील है वो उसके अंदर दायर कीजिए। एचएससी ने लगभग 6 अपील है वो दायर कर दी हैं जो इस केस से संबंधित है। अब साथियों एचएससी है, समझने वाली बात है, एचएससी है वो भी ये टीजीटी और ग्रुप डी का रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रही है। वो अपना पूरा 100% दे रही है कि ये रिजल्ट है वो जल्द से जल्द घोषित हो, क्योंकि सरकार के पास भी 90 डेज 3 महीने या 90 दिन विधानसभा के इलेक्शन के लिए रहते हैं। इन्हें अपनी कुर्सी भी बचानी है, अपने काम भी करने, साथ के साथ जनता का जो बच्चों का रिजल्ट रुका हुआ है वो भी देने वाली है। 6 महीने तो अधिकतम समय है जिसके अंदर करनी होगी। मेरा ये मानना है कि 1 महीना, अधिकतर 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर आपकी भर्ती टीजीटी हो या ग्रुप डी हो, दोनों की दोनों भर्तियां हैं आपकी साथियों कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा साथियों हमारे कुछ साथी धरना स्थल पे बैठे हैं पंचकुला, जो धरना दे रहे हैं, जिसके अंदर हमारी महिला शक्ति है वो ज़्यादा तादाद में वहाँ बैठी है, तो हम उनकी भी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने घर से इतने बिजी शेड्यूल में से और महिला होने के नाते वो घर से निकली और अपना कीमती समय वहाँ दे रही है। हमारे में से कुछ साथी वहाँ मौजूद हैं और वो चाहते हैं कि हम उनका साथ दें, तो हमें देना भी चाहिए, क्योंकि इस भर्ती में हम सभी शामिल हैं। 21,000 कैंडिडेट घर बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं, तो 1000 या 1500 के करीबन हम स्ट्रेंथ वहाँ अगर दिखाएं तो इससे हो सकता है कि ये रिजल्ट है जो महीना या 1.5 महीने में जो आने वाला है वो आपका जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिले। स्पीड ज़रूर मिलती है। जब तक ये लाइट में नहीं आया था, जब तक धरने नहीं किए, इससे पहले भी पैदल मार्च भी की है, जींद में भी गए हैं, बहुत सारे पहले भी धरने रावत जी ने किए हैं, तो धरने चलते रहे इस भर्ती को लेकर। और इन धरनों की वजह से आज ये भर्ती चेयरमैन को भी पता है, मुख्यमंत्री को पता है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी इस बात का पता है कि ये टीजीटी भर्ती पेंडिंग है। तो ये सब किस लिए हुआ है? धरनों की वजह से। उसकी वजह से हम जो टीजीटी साथी हैं उनका पता लगा है कि उनकी भर्ती भी पेंडिंग है। तो धरना कहीं ना कहीं पॉजिटिव ज़रूर होता है और सोच समझ के हमें धरने करने भी चाहिए। तो साथियों हमें इनका सहयोग करना चाहिए, जिस प्रकार की तन मन धन से जिस प्रकार का हम सहयोग कर सकते हैं, वहाँ पहुँच सकते हैं तो पहुँच कर करें, या किसी भी प्रकार से आप सहयोग कर सकते हो तो इन साथियों का ज़रूर करें। मानसिक रूप से भी करें, अप्रिशिएट भी करें, तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, सपोर्ट ही होता है। और साथियों आपको मैं एक बात बता दूं कि 24 तारीख मंडे को आपको फैसला है वो देखने को मिल सकता है। अब आर पार की लड़ाई होने वाली है, डू और डाई सिचुएशन है एचएससी के लिए भी, सरकार के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि आपको बता दिया 14/5/2023 को एग्ज़ाम हुआ है। 1 साल से ज़्यादा का समय है वो बीत चुका है और टीजीटी साथियों ने दे होल्डेड देयर हॉर्स वेरी पेशेंसफुली, उन्होंने अपने घोड़ों को बड़ा थाम के रखा है, बड़े पेशेंस से उन्होंने इंतज़ार किया है। अब इससे ज़्यादा इंतज़ार ना तो एचएससी कराने वाली है ना ही सरकार कराने वाली है। महीने 1.5 महीने के अंदर ग्रुप डी और ये दोनों भर्तियां आपको इन दोनों की ज्वाइनिंग देखने को मिलने वाली है।
100 नहीं 200%, जैसे कुछ साथी कहते हैं 100 नहीं 200% कह सकते हैं कि 1 या 1.5 महीने में आपकी भर्ती है ये कंप्लीट हो जाएगी। और धरना देने से इसकी स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। धरना देने से हो सकता है ये भर्ती पहले भी आपकी हो जाए, क्योंकि 5 नंबर पे फैसला आना है एजी साहब का, बलदेव राज महाजन जी का। ये भी बात उन्होंने बताई है कि अगर ऐसा कुछ होता है, स्टे वगैरह नहीं मिलती है, तो हम 5 नंबर के विदाउट टीजीटी और ग्रुप डी का रिजल्ट है वो घोषित कर देंगे। रिजल्ट है वो पूरी तरह से तैयार है, जैसे कि इन्होंने बताया एक बटन दबाते ही रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट आपका 100% महीने 1.5 महीने में आपका आने वाला है। धरना देने से हो सकता है कि सोमवार को ही आपको कोई अच्छी खबर है वो देखने को मिले, क्योंकि इसके ऊपर अब देखो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए टाइम लिया कि वो खुद भी ये जजमेंट पड़ेगी, जो पीछे हाई कोर्ट ने फैसला किया है उसकी जजमेंट पड़ेगी, और उसके बाद मंडे को सुनवाई है वो इसकी होने वाली है। हो सकता है मंडे को ही ये केस है आपका निपट जाए, और मैं तो यही चाहता हूँ कि मंडे तक है आपको अच्छी न्यूज़ है वो साथियों देखने को मिले, और जितने भी साथी 21,000 इंतज़ार कर रहे हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि लगने तो 21,000 में से 7.5 ही हैं, बाकी 13, 12,500, 13,000 जो कैंडिडेट हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और ये एक प्रकार की हर्डल ही कह सकते हैं कि ये जितनी जल्दी क्लियर हो जाए तो साथी हैं वो आगे की तैयारी अपनी सुचारू रूप से कर सके। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।